जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्शल आर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जीडी के मेडिकल और फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछले लाइव सेशंस में मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, किस तरह से मेडिकल चेकअप होता है, किस तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, साथ ही साथ रनिंग किस तरह से होगा, डाइट क्या लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को बताने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आप लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा है कि भैया मेडिकल के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप अलग से वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि किस कैंडिडेट को कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे और किस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, और साथ ही मेरा जो एक्सपीरियंस था और नोटिस में जो कहा गया है उन दोनों को मिलाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। जिस तरह से हम लोगों ने फिजिकल और मेडिकल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे थे, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस नोटिस में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, उसके अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले जानी होती हैं, तभी आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी तरह से पास हो पाएंगे। तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे नोटिस में क्या कहा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द पीएसटी और पीईटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, माप तौल आप लोग का होगा, चेस्ट हाइट और वेट। और पीईटी मतलब दौड़ आप लोग का होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इस समय जो आप लोग को, जब आप लोग पहुंचेंगे तो आप लोग का उस समय बोल रहा है कि मेडिकल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उससे आप लोग को छांटा जाएगा पीएसटी क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन इस बार तो आप लोग पता है कि पीएसटी पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ ही मेडिकल जो है सभी एक ही साथ हो जाएगा, भले ही इसमें आपको 3-4 दिन का मतलब समय मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ डीएमई एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। यानी जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और साथ ही साथ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो निम्नलिखित जो दस्तावेज है वो आपका सत्यापित किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। सबसे पहला है पॉइंट 1 में आप देख सकते हैं, मेट्रिकुलेशन यानी सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव योर एज नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको पता है कि ये भर्ती है 10वीं के आधार पर ये भर्ती है, तो 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 10वीं का सर्टिफिकेट, अभी हम लोग जिस भी सर्टिफिकेट की बात करेंगे उसका आपको 3 कॉपी जेरोक्स भी ले जाना है, और साथ ही साथ ओरिजिनल अपने साथ ले जाना है, क्योंकि ओरिजिनल ही चेक किया जाएगा। तो बोल रहा है कि मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, जिससे कि आपका एज वेरीफाई हो जाए और आपका क्वालिफिकेशन भी वेरीफाई हो जाए, साथ ही साथ आपका नाम वगैरह सारा इसमें वेरीफाई किया जाएगा। और आपको क्या करना है कि आपने अगर स्कूल से जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है मैट्रिक का, 10th का, वो अगर नहीं उठाया है तो वो आपको निकालना है, और पहले जो आपको मार्कशीट मिला था वो भी ले जाना है। अब बात करते हैं, दूसरे नंबर में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको पीआरसी कहते हैं कहीं पर, और कहीं पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, और हिंदी में निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। तो ये इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो उचित अथॉरिटी है, उचित अधिकार है, प्राधिकार, उससे मतलब उसका सिग्नेचर किया हुआ, उनका सिग्नेचर किया हुआ ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है आप लोगों का स्टेट लेवल ही चलेगा। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि सेंट्रल लेवल का चलेगा या नहीं चलेगा, या स्टेट लेवल का चलेगा या नहीं चलेगा। स्टेट लेवल का ही इसमें मान्य होगा, क्योंकि आप उस स्टेट के निवासी हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है आप लोग का वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो अब आप लोग को, जिन लोगों ने एनसीसी का मतलब भरा था, जब फॉर्म भरते समय बताया था, उसमें फिल किया था कि मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपके पास जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेना है, ताकि आप लोगों का जो मार्क्स में छूट मिला था उसके बिहाफ पर आपका वेरीफाई हो सके कि हाँ, आपको जो मार्क्स में छूट मिला है वो सही है। आप लोग पता होगा कि एनसीसी का जो सबसे मतलब हायर सर्टिफिकेट होता है वो सी वाला सर्टिफिकेट होता है, जिसके लिए आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क दिया जाता है। और जो बी सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का, उसमें आपको 3% एक्स्ट्रा मार्क दिया जाता है। और जो सर्टिफिकेट ए होता है एनसीसी का, उसमें आपको सिर्फ 2% एक्स्ट्रा मार्क दिया जाता है। लेकिन जो भी आप लोगों ने मार्क्स लिया है इसके बिहाफ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने फिल भी किया होगा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो वाला सर्टिफिकेट वहाँ पे वेरीफाई करवाना होगा। और जितने भी सर्टिफिकेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, सबका आपको 3 कॉपी जेरोक्स साथ में जरूर लेना है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 4 ऑफ द नोटिस। अगर आप कोई भी सर्विंग है, यानी डिफेंस पर्सनल है, किसी भी आर्मी के किसी भी रैंक में आप सर्व कर रहे हैं, कंट्री की सेवा कर रहे हैं, तो आपको जो है एनेक्सर 4 में जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बनाकर ले आना होगा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि कौन सा है ये वाला। तो चलिए ये देखिए आप लोग, ये है एनेक्सर 4, जिसमें कहा गया है कि सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। आप अगर डिफेंस पर्सनल में सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में साथ इसमें आपको देखना है, देख सकते हैं आप, कमांडिंग ऑफिसर का सील होगा और सिग्नेचर भी होगा। तो ये हो गया आप लोगों को डिफेंस पर्सनल के लिए। अब नेक्स्ट है अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 5 फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। अब जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, जो पहले आर्मी में काम करते थे, सर्विस करते थे, वो रिटायर हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए क्या प्रूफ है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए एनेक्सर 5 में जो फॉर्मेट दिया गया है वो सर्टिफिकेट आपको लेना है बनाकर।
तो ये आप देख सकते हैं एनेक्जर 5 का सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का है, जिसमें आपको 2 अपेंडिक्स देखने को मिल रहे हैं, 5A और 5B। ऊपर आपको दिख रहा होगा उसमें फिल करने के बाद, और नीचे ये जो है आपका एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये वाला सर्टिफिकेट उन लोगों को लेना है जो एक्स सर्विसमैन है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जितने भी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं सबका आपको 3 कॉपी जेरोक्स जरूर लेना है साथ में। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्जर 6, एनेक्जर 7 और एनेक्जर 8 ऑफ द नोटिस फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो, तो उनके लिए अलग अलग एनेक्जर है। तो ये भी आपको ले जाना है क्योंकि आप लोगों ने एज रिलैक्सेशन लिया होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो एनेक्जर 6 है, एनेक्जर 7 है और एनेक्जर 8 है, इसका सर्टिफिकेट आपको बनाकर ले जाना है। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप लोग देख सकते हैं एनेक्जर 6 का जो है कुछ इस प्रकार का काफ़ी लंबा सर्टिफिकेट है। तो ये वाला आपको बनाना है, फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट। ये है सिर्फ आप लोगों का SC ST, यानी ये जो सर्टिफिकेट है उन लोगों के लिए है जो SC ST हैं, जो एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। आपको पता होगा कि ST को आपके हाइट में भी रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन SC को हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो SC ST वालों को ये वाला फॉर्मेट में बनाकर ले जाना है। अब बात करते हैं जो इसमें कहा गया है कि एनेक्जर 7, तो 7 में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार की ओर से जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट हैं उन लोगों को ये इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाकर ले जाना है। अब नेक्स्ट जो है जो एनेक्जर 7 8 था, इसमें है इनकम सर्टिफिकेट एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो EWS धारी हैं, EWS सर्टिफिकेट धारी हैं, यानी जनरल कैटेगरी से जो EWS कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, तो उनको इस फॉर्मेट में अपना EWS सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश टू एबल इन रिलैक्सेशन एबल ऑफ रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्जर 9 ऑफ द नोटिस। नोटिस में जो एनेक्जर 9 में बताया गया है कि किस कैंडिडेट्स को हाइट में और चेस्ट में छूट दी जाती है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी है अपने लाइव सेशंस में। तो उनको जो है एनेक्जर 9 का फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाकर ले जाना है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये आप लोग देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू एबल रिलैक्सेशंस इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। बैठो, थोड़ा सा बैठो, ठीक है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू एबल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। तो जिनको हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में छूट चाहिए और जिनको छूट मिलने वाला है PST और PET के समय, तो आप लोगों को इस सर्टिफिकेट में इस फॉर्मेट में बनाकर ले जाना है अपना सर्टिफिकेट, तभी आप लोगों को छूट मान्य होगा, नहीं तो छूट मान्य नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स ऑफ रियोट विक्टिम्स एज मेंशन्ड इन कैटेगरी 4, 5, 6 अंडर पारा 5.1 ऑफ द नोटिस। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो गुजरात रियोट में 1984 वाला और 2002 वाला जो उसके प्रभावित हैं, तो उन लोगों के लिए वो वाला सर्टिफिकेट है। तो उनका जो है अपना अलग सर्टिफिकेट होगा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बना होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वो लोग बनवाकर वो सर्टिफिकेट ले जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्जर 13 ऑफ द नोटिस। अब एनेक्जर 13 में जो कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं तो उन लोगों का किस तरह से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को, उस सर्टिफिकेट को उस फॉर्मेट में बनाकर ले जाना है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है एनेक्जर 13 जिसमें पाकिस्तानी रिफ्यूज़ी के लिए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर ये सर्टिफिकेट आपको ले जाना है अगर आप पाकिस्तानी रिफ्यूज़ी हैं। तो ये सारे एनेक्जर मैंने आप लोगों को बता दिया कि किनको कौन सा एनेक्जर के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए जो बनाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना होगा। अब बात करते हैं कि मैंने जो आप लोगों को बताया कि कौन से एक्स्ट्रा वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को ले जाने होंगे, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बात कर चुके हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके 3 कॉपी आप लोगों को फोटो कॉपी लेकर जाना है। और साथ ही साथ आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। साथ ही साथ पासपोर्ट अगर है आपके पास तो ये सारा आप ले जा सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। तो अगर आप 2-3 आइडेंटिटी प्रूफ ले जाएंगे तो आपका मतलब सारा जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर एक आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग का मान्य नहीं होता तो दूसरा आप दिखा सकते हैं। साथ ही साथ 10 आप लोग को अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले जाना है, ठीक है। कलर में होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ नहीं, कलर में फ़ोटोग्राफ ले जाना है। और साथ में साथ आप लोगों को पेन वगैरह ले जाना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सबका 3 कॉपी आपको जेरोक्स जरूर लेकर जाना है अपने साथ, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ अपना एडमिट कार्ड भी ध्यान से रख लेना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को ना मिले।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप लोगों को ले आना है वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए SCGD से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मार्शल आर्ट लाइफ फिटनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।